और सब्सक्राइब करो और लाइक करो और नया नया वीडियो राजपूत का आते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। दो हिंदुस्तान की महत्वपूर्ण हस्तियों के सामने बॉलीवुड जिसने आज पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा रखा है, जिस विषय पे बात करने के लिए आज दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और राजपूत समाज का नया नया वीडियो आते रहेंगे। जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उन्होंने समाज की हर उस समस्या के लिए अपने आप को समाज के सामने प्रस्तुत किया है, जिससे किसी के विषय में कोई अनगढ़ बात ना हो, कोई अन्याय ना हो। तो हम सबसे पहले श्री गोगामेनी साहब से ये बात करने की कोशिश करें कि आखिर उनको बॉलीवुड से क्या समस्या है, और दूसरी एक महान हस्ती जिसने हिंदुस्तान को अनगिनत फिल्मों में अपनी स्किल से, अपनी राइटिंग से आपको हंसाया है, आपको गुदगुदाया है, एक इस तरीके का माहौल पैदा किया गया आप कभी भी उनको भूल नहीं पाएंगे। वो है श्री राम अख्तर साहब, मुंबई से पधारे हुए, वो आज हमारे बीच है। वो श्री गोगामेनी साहब के प्रश्नों के जो आंसर हैं, जो जवाब है, उनके पास क्या जवाब है। सबसे पहले हम मिलते हैं श्री गोगामेनी साहब से। आपसे सर हमारा एक निवेदन है कि हम आपसे कुछ प्रश्न करने जा रहे हैं। सबसे पहला मेरा प्रश्न है कि हिंदुस्तान में बॉलीवुड में आपने इस तरीके का एक माहौल, एक डर बना रखा है कि आज कोई भी व्यक्ति राजस्थान में शूटिंग करने से पहले ये 100 बार सोचता है और डरता है। इसके पीछे क्या कारण, ऐसी आपको क्या समस्या है कि हिंदुस्तान का बॉलीवुड आपसे डर खा रहा है, खौफ खा रहा है? ये कोई राजस्थान की बात नहीं है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना आज इस देश के 22 प्रदेशों में है और हम बॉलीवुड का विरोध इसलिए करते हैं, तो आपने सवाल किया उसका जवाब यह है कि बॉलीवुड युवा पीढ़ी को कहां लेकर के जा रही है। बॉलीवुड हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रही है। बॉलीवुड इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रही है, इसलिए विरोध करते हैं हम। विक्रांत साहब जी, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सर की बात एकदम सही है। कहीं कहीं पर हम लोग थोड़ा सा क्या है, 1500 किलोमीटर दूर बैठे हैं। इतिहास की जब हम बात करते हैं तो कभी कभी हमसे कुछ गलतियां और कुछ चीजें हो जाती हैं। हिस्ट्री को हम उतना समझ नहीं पाते हैं, और समझ भी लेते हैं, हम रिसर्च भी करते हैं। उसके बावजूद जो बिचौलिए यहाँ पर है, जो हमको एक मिसगाइडिंग के हिसाब से कर लेते हैं, उसकी वजह से शायद कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लेकिन एकदम से हर एक को उसी नापतौल में तोलना सर थोड़ा सा वो हो जाता है, क्योंकि देखिए हम बहुत मेहनत से और बहुत ही ज्यादा उससे, और ऑलवेज बॉलीवुड की कोशिश ये होती है कि जनता को एक अच्छा संदेश दे, एक अच्छी बात पहुंचाए। अगर आप इस तरीके से 22 स्टेट में हमारी फिल्मों को इस तरीके से बैन करेंगे या इस तरीके से वो करेंगे, तो थोड़ा सा हमको जो है वो हो जाता है सर। जनता इसके ऊपर जो अभी विक्रांत साहब ने कहा है, इस पर मेरा यह कहना है कि आज तक राजस्थान में कितनी फिल्मों की शूटिंग हुई, कितने प्रोड्यूसर को हमने पीट करके भेजा। एक बंसाली भांड को ही तो पीटा ना, हमारे टिंकू भाई ने उसके चांटा ही तो जड़ा था, उतने में बॉलीवुड हिल गया। अभी तो बहुत कुछ बाकी है सर। सबके लिए नहीं, जो गलत करेगा प्रोड्यूसर उसके लिए गलत है करनी से ना। सर हमारे इस विषय में आपसे एक प्रश्न, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिस तरीके से आज एक स्टार की, एक सुशांत सिंह की जो आत्महत्या हुई, उस आत्महत्या को आप ये समझ रहे हैं कि वो एक हत्या है, उस विषय में आप सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं। तो ऐसे क्या मुद्दे हैं कि उसको सीबीआई जांच में लिया जाए, उसको हत्या के रूप में देखा जा रहा है? उसमें यह है कि सुशांत सिंह को पिछले काफी दिनों से धमकियां मिल रही थी। सुशांत सिंह को मिली हुई 7 फिल्में वापिस क्यों ले ली गई? उसके पीछे सुशांत सिंह जिस कमरे के अंदर दिखाया गया कि फांसी यहां खाई है, वहां की अगर चेयर है, कुर्सी, तो वो कहां चली गई इस रूम से? अगर टेबल रख के लटका है तो वो टेबल कहां चली गई? अरे उस मकान के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, अगर वो बंद थे तो किसने बंद किए?
और जब लटकेगा ना तो वो सड़क के यहां आ जाता है। यहां निशान बन, सुशांत सिंह के निशान यहां है, रस्सी का निशान यहां है। यहां निशान उसके होता है जिसको तार से जिसका गला घोट करके मारा जाता हो। और सुशांत सिंह की आंख के ऊपर पच का चोट का निशान है, वो कहां से आया? उसके अलावा सुशांत सिंह के हाथ के ऊपर चोट का निशान है, हाथ पर, वो कहां से आया? यहां उसके चोट का निशान है, वो कहां से आया? हम हवा में बातें नहीं करते, सबूत के साथ बातें करते हैं। ये फिल्मी जो भांड है, ये हमें फिल्मों के माध्यम से, सीरियलों के माध्यम से, सीआईडी सीरियल चलता है, उसमें एक एक बारीकी से बताया जाता है कि किस आदमी को कैसे मारा जाए। ये सब तरीके जानते हैं, परिपूर्ण है आत्महत्याएं दिखाने में। आत्महत्या अगर है तो बॉलीवुड क्यों कांप रहा है? क्यों करनी सेना के नाम से थर-थर रहा है? बॉलीवुड को आगे आगे खुद को कहना चाहिए कि दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए सीबीआई जांच दी जाए। एक भी बॉलीवुड भांड ने मांग की क्या? इसलिए सुखदेव सिंह गोगावली कहता है, अरे बॉलीवुड का भाई नहीं था क्या सुशांत सिंह? उनका भाई नहीं था क्या? या अभिनेता नहीं था सुशांत सिंह फिल्मों का? सुपरहिट फिल्में दी है इंडस्ट्री को। अरे हमें तो सीबीआई जांच की मांग करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जरूरत खुद बॉलीवुड को करनी चाहिए कि इस पूरे घटनाक्रम की सीबीआई जांच हो। अरे उसके नौकर जो उस रूम में थे, उस मकान में थे, उनका नार्को टेस्ट नहीं होना चाहिए क्या? क्या उसके दोस्त वहां पार्टी कर रहे थे, उस मकान में थे, उनका नार्को टेस्ट नहीं होना चाहिए क्या? ये सुखदेव सिंह गोगामेड़ी 1500 किलोमीटर दूर बैठ करके मांग उठा रहा है सीबीआई की। क्या बॉलीवुड को खुद को ये मांग नहीं उठानी चाहिए? इसलिए सबूत के साथ हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं सुशांत राजपूत को। और आपको पता होगा, मैं उसके घर जाकर के वहां पटना बिहार के अंदर एक चौक का नाम सुशांत राजपूत रख करके आया हूं। वो हमेशा, जब तक सूरज चांद रहेगा, सुशांत राजपूत का नाम रहेगा, वो चौक हमेशा रहेगा। उसके अलावा अखंड ज्योत चला के आया हूं मैं, और डेली वहां की न्यूज लग रही है। आज 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, आज 9 दिन हो गए। जिस दिन 99 दिन हो जाएंगे और उस बीच में सीबीआई जांच नहीं मिलती है, तो फिर 100वें दिन ये करनी सेना तांडव करेगी, तांडव, और अपना हक और हकूक अधिकार मांगने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। जब भी सीधी उंगली से नहीं निकलता ना, तो करनी सेना थोड़ी सी टेढ़ी कर लेती है। करनी सेना नहीं, आज ब्रांड है, ब्रांड। नहीं तो ये साहब, आप ये जो आग है, ये क्या अगली 8 फिल्मों तक जाएगी जैसा कि आप कह रहे हैं? तो वो कौन सी 8 फिल्में होंगी जिनके ऊपर ये 100 दिन में ये फिल्में हैं? एक नंबर पे करण जौहर, दूसरे पे महेश भट्ट, यशराज, ये से दो तीन नाम और हैं। ये जो आईएसआई और दाऊद इब्राहिम का पैसा लगा करके जो अंडरवर्ल्ड के दबाव में बॉलीवुड के लोग काम करते हैं, उनकी फिल्मों का बहिष्कार होगा और धड़ल्ला से होगा। औंधे मुंह जाएगी, औंधे मुंह। इस जबान से एक जगह बैठ करके बोलेंगे ना, ये फिल्म मेरे देश के युवाओं को नहीं देखनी है। पहले भी धड़ाम से गिराया है और आगे भी जो आईएसआई और दाऊद के इशारे पर उनकी फंडिंग से भारत में फिल्में बनाते हैं, उन फिल्मों का बहिष्कार करेंगे, खुला करेंगे। सर, फिल्मों का बहिष्कार करेंगे, सही है। हमने सुना कि लिस्ट में शाहरुख खान, सलमान खान, सबकी फिल्मों को आप बैन कर रहे हैं। इतना ऑलरेडी सर वो चल रहा है, इसको अपना आर्थिक मंदी चल रही है, कोरोना फैला हुआ है, वैसे ही फिल्में नहीं बन रही हैं। और अगर इस तरीके से फिल्मों का बहिष्कार होगा तो उससे एक फिल्म से जुड़े हुए आपको पता है कि हजारों लोग होते हैं, उनके परिवार चलते हैं, तो बॉलीवुड का तो बहुत नुकसान होगा सर इसमें। बॉलीवुड का नुकसान होगा या नहीं होगा? अरे हमने हमारा भाई खोया है, हमने हमारा भाई खोया है,
जो दुख पहले देखते थे अभिनेत्री और अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री में हिंदी भाषी, वो अब नहीं देखेंगे। हमने ऐलान कर दिया है कि कोई भी फिल्मी भांज तुम्हें दबाने का काम करता है, तुम्हें कुचलने का काम करता है, हमारे से डायरेक्ट संपर्क करें, हम उनको छठी का दूध याद दिला देंगे। ये बिहार का लाल सुशांत राजपूत मरा नहीं, शहीद हुआ है और ना जाने हजारों लोगों को इंसाफ दिलाएगा। अब बात रही आर्थिक स्थिति की, अरे ये फिल्मी भान आईएसआई और दाऊद के इशारे पर यह काम करे और शाहरुख खान जैसे लोग कहें मैं पाकिस्तान चला जाऊंगा। अरे जाना, किसने रोक रखा है तेरे को? कल जाता, आज जाना। हिंदुस्तान की खाते हैं, गुणगान पाकिस्तान के करते हैं। क्यों? क्या कमी है हिंदुस्तान में? पाकिस्तानी मुसलमान रो रहे हैं कि तौबा तौबा, हाय हाय, हमें इंसाफ दिलाओ, हमें खाना दिलाओ। यहां हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबके इलाज के लिए कोरोना की महामारी में बराबर चल रहा है। पाकिस्तान सरकार की तरह ये नहीं कहा कब्रिस्तान अलग बना दिया है, यहां दफनाओ सबको। यहां दफनाने की और जलाने की बात कम होती है, जिंदगियां बचाने की बात ज्यादा की जाती है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इस देश का किसान, और हम किसानों के बच्चे हैं, इस देश का किसान सक्षम है उन फिल्मी भांडों को, जब तक ये कोरोना महामारी चलेगी ना, बैठे बैठे को खाना खिलाने में इस भारत का किसान सक्षम है। हम लोग खाना देंगे, हम किसानों की औलादे हैं, हम धन्ना सेठों की औलादे नहीं। पर इतना हमारे खेतों में गेहूं निपजता है, बाजरा निपजता है, मक्का निपजती है, सोयाबीन होती है, हम खिलाएंगे उनको। रही बात आने वाली युवा पीढ़ी का भविष्य खराब करता हुआ दिखाया जाए, संस्कृति को खराब करते हुए दिखाया जाए, इतिहास के साथ छेड़छाड़ करता हुआ दिखाया जाए और चंद सिक्कों के लिए, तो ये इस देश में नहीं चलेगा। सही पिक्चर बनाएंगे, धड़ल्ले से चलेगी, उसका आह्वान हम भी करेंगे। एक तरफ हम ये कहेंगे ना कि ये पिक्चर नहीं चलनी, इसको नहीं देखने के लिए जाओगे, तो अच्छी जो पिक्चर होगी उसके लिए हम बोलेंगे इस पिक्चर को एक बार जरूर देखने जाओ। यानी कि सलमान साहब हो, शाहरुख साहब हो या करण जौहर साहब है। सर मैं वही जानना चाह रहा था कि ये पूरा बॉलीवुड कसूरवार हो गया है क्या सुशांत सिंह की मौत का? तो बॉलीवुड कसूरवार नहीं है, पर जो ये दाऊद गैंग है ना, एक गैंग बनी हुई है बॉलीवुड के अंदर, अंडरवर्ल्ड के जो दबाव में काम करती है, वो कसूरवार है और उसकी पिक्चरें नहीं चलने देंगे। शिवसेना आह्वान करती है, हम सुनते हैं, शिवसेना खाली महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे जी आह्वान करते हैं तो खाली महाराष्ट्र तक सीमित रहता है, और राज ठाकरे जी आह्वान करते हैं तो महाराष्ट्र के चंद जिलों तक, जिलों में भी नहीं, मुंबई तक सीमित है। हम 22 प्रदेशों में हमारी टीम लेकर के खड़े रहते हैं, और जहां बहन को, बेटी को, गाय को, शोषित पीड़ित वर्ग को न्याय नहीं मिलता ना, तो वहां जैसे हमारे पूर्वज पहले मयान से तलवार खींच लिया करते थे ना, तो हम भी खींचने में सक्षम हैं आज भी। सर एक चीज तो ये है कि जो बॉलीवुड में फिल्म बनती है वो सीधी दिखती है, पर एक सर और विद्या है, जो एक विधा है, वो है वेब सीरीज। उस वेब सीरीज ने तो आतंक मचा रखा है सर, सभ्यता और संस्कृति का, जिसके हम रखवाले की बात कर रहे हैं, वो इतनी तेजी से हमारे घरों में घुस गया, हमारी मोबाइल में, कहां से हवा से। उसका सेंसर बोर्ड कैसे बनेगा सर? उसका वेब सीरीज के बारे में एक के ऊपर तो हमने जयपुर में भी मुकदमा दर्ज करवाया है, बिहार में भी करवाया है, उत्तर प्रदेश में भी करवाया है। जो सैनिकों के लिए गलत बोली थी उसके खिलाफ हमने, उस पे हमने एक तक मुकदमे दर्ज करवाए हैं जगह जगह, और चंद दिनों में उसके गिरफ्तारी वारंट भी जाएंगे। इसके अलावा मैं आपके माध्यम से इस दूरसंचार मंत्री केंद्रीय जावड़ेकर साहब से, प्रकाश जावड़ेकर साहब से सीधा सवाल कर रहा हूं आपके माध्यम से कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए तो सेंसर बोर्ड बढ़ा दिया, वो भी अधूरा है, उसमें भी इतिहासकार नहीं है, और ये वेब सीरीज के लिए तो कुछ है ही नहीं, कोई इसके लिए मापदंड नहीं है। दक्षिण देशों की अश्लीलता इस भारत में परोसी जा रही है,
और थोक में परोसी जा रही है। मोदी जी ने 59 ऐप चीन के बंद कर दिए, धन्यवाद देते हैं उनको। तो इसी तरह ये ऐप भी बंद कर दें तो और डबल धन्यवाद देंगे, या फिर इनमें सुधार किया जाए। अरे बॉलीवुड के लोगों, जब सलमान खान को हमने समझाया कि मान जा तू ये दक्षिण देशों की अश्लीलता बिग बॉस के जरिए भारत में मत परोस, माना क्या हो? नहीं माना ना। हमारे करनी सैनिक घुसे ना उसके घर में, उसके घर में हमारे करनी सैनिक घुसे ना, सीधे डायरेक्ट उसके घर में घुसे, करनी सैनिकों को गिरफ्तार किया हम लोगों ने। ये हमारा सीधा सरकार से सवाल है। और मैं फिल्म अभिनेता जितेंद्र जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जितेंद्र जी, आपने इस हिंदुस्तान को, इस बॉलीवुड से काफी सुपरहिट फिल्में दी, पर आपकी लड़की क्या कर रही है? आपकी छवि जो थी उसको धूमिल कर रही है, इसको समझा। तो सर एक चीज इसमें और निकल के आती है कि जो भाई भतीजा बात है, जिसे नेपोटिज्म है, जिसपे बहुत सारे सितारे बोलते भी है, तो वो एक शोषण जो होता है वो शोषण और बढ़ सकता है, क्योंकि जो लोग उस चीज को नहीं मानेंगे, उस चीज पे जाके कहीं नहीं रुकेंगे, तो उनको हो सकता है वो काम से बाहर निकाल दे, क्योंकि सेंसर तो है नहीं। और इस तरीके के लोगों का जो ताकतवर रूप है पैसे से और सारी चीजों से, तो उसके लिए किस तरीके की आप ये चाहते हैं कि एक बॉडी का गठन हो या क्या चीज हो? कोई कलाकारों का शोषण हो रहा है सर, और कैंपों में लोग बटे हुए हैं, उसी का नतीजा सुशांत सिंह साहब की। इसके बारे में हम लोगों ने ये निर्णय और ये तय किया है कि एक कमेटी का गठन सरकार से पहले हम करेंगे। सरकार करेगी, कोई दिक्कत नहीं। सरकार अगर करती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं तो हम एक इस चीज का 30 साल से हूँ इस इंडस्ट्री में, सलमानों के साथ ही की है। भाई भतीजावाद जो है वो 1% ही है। अगर देखने जाए तो स्टारों के बेटों की फिल्में कितनी आती हैं, कितने बनते हैं वो? अगर 20% बनते हैं तो उसमें से 19% तो चलते भी नहीं। तो सारे नए लोग ही आ रहे हैं, नए लोग ही बन रहे हैं। और हाँ, ये है कि कैंप बन गए हैं आज की डेट में, अपने अपने सब लोगों ने कैंप बनाए हुए हैं। वो थोड़ा सा जो है वो कैंपबाजी जो है, पहले हमारा एक बॉलीवुड होता था, हम एक ताली में खाते थे, एक तरीके से बैठते थे। आज कुछ कैंप्स वगैरह हो गए, लेकिन आज भी सलमान खान मैं 30 साल से जानता हूं, मैं संजय दत्त 30 साल से जानता हूं, जितने भी स्टार हम साथ के ही हैं सब। 90s में मैंने भी दौर शुरू किया था, तो वो जितना लोगों को हेल्प करते, आज सलमान खान ने कितने लोगों को हेल्प किया। ये साजिद वाजिद या ये सब आपको 100 नाम गिरा दूंगा जिनको ऐसे रोड से उठाया, बोले चल बेटा तू काम करेगा। संजय दत्त जितने बाबा ने जितने डायरेक्टर बनाए इंडस्ट्री में, तो किसी ने नहीं बनाया। हर आदमी, देखिए ये इंडस्ट्री सीनियर जी, क्या तुमको ये रूप नहीं अपनाना चाहिए कि जो माहौल खराब हो गया, हाँ, जैसे घर के बड़े बुजुर्ग करते हैं एक उम्र के बाद, करना चाहिए, वो समाज को सुधारने का भी काम बिल्कुल करना चाहिए। बॉलीवुड एक समाज है सर, जहाँ पे 5000 वो लोग हैं जिनको हिंदुस्तान के 100 लोग। सर मैं शुरू से कहता आया हूँ और आज भी इस मंच पे भी कह रहा हूँ कि ये बॉलीवुड किसी के बाप की जागीर नहीं है। यहाँ तो टैलेंट चल रहा है। आपको इतना एग्रेशन से क्यों बोलना पड़ रहा है? वो बात सीधे समझ लेनी चाहिए। तो क्या भौतिकता इतनी दिमाग में चढ़ गई है, सिर्फ पैसा ही है कि समाज भूल गए, संस्कृति भूल गए? ये बात आज इकराम साहब के सामने, इस देश के सामने मैं इसलिए रख रहा हूं कि पानी पुल के नीचे से जाए तो ठीक है, अब पानी पुल के ऊपर से बहने लग गए। अब तो जो लोग इनके नीचे नहीं दबते, जो इनके गुलाम होकर के काम नहीं करते, उनकी हत्या तक करवाना शुरू कर दिया इन्होंने। प्रतिभाओं की अनदेखी हो रही है, प्रतिभाओं की अनदेखी हो रही है। इसलिए आज देश के सामने मैं मेरी बात रख रहा हूं जी, और ये सवाल इकराम साहब से भी मैं कर रहा हूं। नहीं, आपकी बात एकदम सही है। देखिए शोषण तो हो रहा है। आज एक सर्वे में मैंने पढ़ा कि करीब 20 लाख बच्चे जो है वो हर साल बॉलीवुड के नाम पे चीट किए जाते हैं। फेक एक्टिंग स्कूल खुले हुए हैं, फेक ऑडिशंस होते हैं। तो आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि एक कोई ऐसे संस्था का संगठन होना चाहिए। जैसे हम जयपुर आते हैं शूटिंग करने, सब हम यहाँ 5000 जूनियर आर्टिस्ट बुलाते हैं, हम उनको 1100 रुपए देते हैं, सामने के जो बिचौलिए हैं वो उन बेचारों को 200 रुपए देते हैं। तो ये शोषण तो है ही, लोगों को एक्सप्लॉइट तो किया जा रहा है। अगर आप इसके लिए कुछ संगठन बनाते हैं या कुछ ऐसा करेंगे तो आज 22 स्टेट के अंदर आप खड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो न्यू कमर्स हैं, हम पूरा बॉलीवुड इसका वो है। आज
आपकी बात है, ये मैंने पहले रख दी जी, ये बात सही है। हमारे ग्रामीण लोग क्या है, आप यह फिल्म की शूटिंग करने के लिए आए, हमारे ग्रामीण लोग तो बेचारे सीधे साधे हैं, किसानों के बच्चे हैं, वो तो ये सोचते हैं हमारा फिल्म में एक सीन आ जाएगा तो ये हम तो बहुत वो हो गए, बहुत बड़े आदमी हो गए, फिल्म में फोटो भी आ गई तो भी बहुत बड़े आदमी हो जाएंगे। अरे ये बीच के जो दलाल हैं वे चाहे कहीं भी हो, उनको खत्म करने के लिए हम एक एसोसिएशन का गठन कर रहे हैं और वो एसोसिएशन इनकी दलाली खत्म कर देगी। बहुत बड़े स्तर पर हम एसोसिएशन खड़ी कर रहे हैं। वो एसोसिएशन इन फिल्म इंडस्ट्री के भांडों को, जो दलालों को खत्म करने का काम वो करेगी। सर मैं दोबारा से वेब सीरीज पे फिर आना चाहूंगा। सर वो वेब सीरीज का जो शोषण है, जो सभ्यता और संस्कृति को तहस नहस करते सर, लिमिट से ऊपर है, उसके लिए सर कोई एक कैसी आवाज निकलनी चाहिए? क्या इन वरिष्ठ कलाकारों को, जो सलमान है, शाहरुख है, इनको भी तो आगे आना चाहिए? क्योंकि बात तो वही आपकी बात सही है, ये बात मैंने पहले ही कह दी ना। भाई बॉलीवुड की मांग हमें उठानी नहीं चाहिए, उनको खुद को उठानी चाहिए। बिल्कुल मांग नहीं, मांग बॉलीवुड की मांग बॉलीवुड में नहीं उठती है ना, तब हम उठाते हैं। हमें तब पता चला ना जब हमारी माँ की अस्पता प्राच आई, माँ पद्मावती की अस्पता प्राच आई। वो कहता है अलाउद्दीन खिलजी की प्रेमिका दिखाऊंगा, कैसे दिखा देगा? अभी 26 कट लगाए ना उसने, अभी उसने 26 कट लगाए ना, 4 प्रदेशों में नहीं चलने दी ना हमने। तो जो हमारे साथ, हिंदुत्व के साथ, इस देश की संस्कृति के साथ, इस देश के युवाओं के साथ और इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ करेगा उसका यही असर होगा। आने वाली फिल्में औंधे मुंह जाएगी, धड़ाम से गिरेगी। इनको 1000 करोड़ का, 200 करोड़ का, 100 करोड़ का, 50 करोड़ का घाटा लगेगा ना, तब पता चलेगा इनको कि असली जनता की ताकत क्या होती है। ये घाटा तो प्रोड्यूसर को लगेगा, लेकिन जो कलाकार है उसके मॉरल की भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्या शाहरुख शाह, सलमान हो या कोई और भी कलाकार है, क्या उसको अपने तरीके से आप कोई संदेश देना चाहेंगे कि भाई तुम चुनते समय, फिल्म को स्टडी करते समय? मैं उनको ये सलाह देना चाहूंगा कि अब हिंदी भाषी जितने भी हमारे प्रतिभाएं हैं, हीरो और हीरोइनें जो हिंदी भाषी जाते हैं, वो इतने सम्राट होते हैं, इतने सुंदर होते हैं। ये उंगली लगाने से भी खून आता है, पानी पीते ना तो पानी भी गले से जाते हुए दिखाई देता है, इतने सुंदर है। अब इनकी उम्र तीनों की, चाहे शाहरुख खान हो चाहे सलमान खान हो, ये 60 की गति में चले गए हैं और अब इनकी उम्र है दादे का रोल करे, ना कि उन 18 वर्षीय हीरोइनों के हीरो का रोल करे। मेरी इनको पर्सनल ये राय है कि अब तुम जो नई प्रतिभाएं आ रही हैं उनको मौका दो और तुम अब बैठो, थोड़े दिन आराम करो, रेस्ट करो। ये मेरी उनको पर्सनल सलाह है। सर आप तीनों खानों के पीछे पड़ गए। अजय देवगन भी क्रॉस कर चुके हैं, अक्षय कुमार भी क्रॉस कर चुके हैं और भी बहुत से हीरो हैं। अरे अक्षय कुमार का मुकाबला ये कहां करेंगे? अक्षय कुमार चाहे 1 रुपया हो, जितने भी देश में शहीद होते ना उनको 9-9 लाख रुपए दिए, इन्होंने कभी 9 रुपये भी दिए क्या? 9 रुपये भी? अरे ये तो भारत का खाते हैं और पाकिस्तान के गुणगान करते हैं। ये तो भारत का खा करके पाकिस्तान के गुणगान करते हैं। अक्षय कुमार का मुकाबला ये नहीं कर सकते। अक्षय कुमार दिलों पर राज करता है, हीरो है, जो हमारे इस देश की रक्षा करने वाले हैं उसमें वो भी तीनों शामिल है, उनकी भी रक्षा होती है। वो आराम से रात को सोते ना, खड़ खड़ उनकी नाश बजती है। हमारे बॉर्डर पर हमारे सैनिक, हमारे फौजी भाई बॉर्डर को संभाल करके रखते ना, तब सुखी नींद सोते हैं वो। और जब बॉर्डर पर सैनिक शहीद होता ना तो अक्षय कुमार उसके घर जाकर के उसके परिवार को संभालता है, उसके परिवार को 9 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 8 लाख देता है। तो फिर ये फिल्म इंडस्ट्री और मरी हुई है क्या? ये पैसे क्यों नहीं दे सकते? ये और लोग पैसे क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ये ISI और दाऊद के गुलाम हैं, उनको बगैर पूछे नहीं दे सकते, इसलिए नहीं दे पा रहे, क्योंकि वो सैनिकों को देना नहीं चाहते। वो तो सैनिकों को मरवाते हैं, हमारे फौजी भाइयों पे अटैक करवाते हैं, समझे आप? सर ये है सर, सलमान खान तो 400, 500 अंधों को जो है ऑपरेशन एक साथ करवा देता है और वो जितनी चैरिटी करता है और शायद ही उतनी कोई करता होगा, वो छुपे हाथ से करता है।
शाहरुख खान भी चैरिटी करता है, आमिर खान भी करते हैं, चैरिटी सब करते हैं सर। कुछ लोग दिखा के करते हैं और कुछ छुप के करते हैं। मेरे सामने श्रीलंका में सलमान भाई ने 400 अंधों को ऑपरेशन करा के उनको आंखें दिलाई। श्रीलंका में क्यों? भारत का पैसा ले जाके श्रीलंका में, इंडिया में भी एक शिविर लगा। भारत का पैसा श्रीलंका में जाके खर्च कर रहा है सर। इंडिया में भी किया, श्रीलंका के वो इंडिया में बहुत किया। हम वहां के टेररिस्ट लिखतो एक आतंकवादी संगठन उससे मिला हुआ है। नहीं, जब हम वहां शूटिंग कर रहे थे तो वहां उन्होंने कराए। हिंदुस्तान में भी कराते हैं, हिंदुस्तान में बहुत चैरिटी करते हैं। देखो कुछ नहीं करते, अगर वो करते ना, उनको पता है कि राजस्थान में थोड़ी सी उन्होंने की थी, हमने हैंड टू हैंड उनको जैसे को तैसा। पता है आपको, यहां हिरण का उन्होंने शिकार किया था, और हिरण बिश्नोई समाज के अंदर आज गुरु पूर्णिमा है, आज गुरु पूर्णिमा है, उसको गुरु की तरफ पूछते हैं, समझे आप? तो सलमान खान ने एक गलती की थी राजस्थान में आके, जंगले दिखा दिए, जंगले जोधपुर जेल में। वो समझता है, पता है उसको, श्रीलंका में जाके करे, अमेरिका में करे, मुंबई में करे, उससे हमें क्या लेना देना। भारत में उसने भारतीय सैनिकों के लिए, भारतीय फौजियों के लिए क्या किया बताए? नहीं, यहाँ हिंदुस्तान में बहुत करते हैं। मैं डिबेट करने के लिए, सामने बैठने के लिए तैयार हूं। सर, हम फौजियों को देने चैरिटी नहीं है, और करते हैं, शाहरुख भी करता है, सब करते हैं। मैं गवाह उस बात का कि करते हैं। वो अपने कोई लिमिट सत्र में करते होंगे, कोई सीमित क्षेत्र में करते होंगे, जहां बांग्लादेशी आकर के बसे हुए होंगे वहां करते होंगे। हिंदुस्तान में करते हुए मैंने नहीं देखा। उसमें से कुछ बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट निकले हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो शोषण है वो रुकना चाहिए। किसी व्यक्ति की आवाज मुखर करने के लिए एक संस्था का गठन होना चाहिए, और जो समाज दूषित हो रहा है, चाहे वो वेब सीरीज से हो चाहे फिल्मों से हो, उसके लिए सेंसर बोर्ड को टाइट होना चाहिए, और प्लस समाज के कुछ प्रतिनिधियों को उसमें निश्चित रूप से होना चाहिए जो समाज को समझते हैं, संस्कृति को समझते हैं। जो पूरे बॉलीवुड गुस्ताखान हो गया, आज शाहरुख खान हो गया, सलमान खान हो गया, करण जो सब हो गए हैं, तो फिर बचा कौन है? और उसका क्या समाधान है? उसका समाधान बायकॉट हो गया तो समाधान क्या? मेन है जो हीरो के लायक है उसको फिल्म दी जाए, उससे करवाई जाए। जब समानता वहां प्रस्तुत कर दी जाएगी तो इसका समाधान होगा। हम बैठने के लिए उनके साथ तैयार हैं, पर पहले अपना दिमाग, माइंड साफ करके आए हमारे सामने। दोस्तों देखा, सुखदेव सिंह भाजपा का एक ही मतलब है कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो हम तक आए, और हमारे पास कोई समाधान होगा तो हम आपको जरूर देंगे। bollywoodbaba.com ने आज जो इस भीड़ को उठाया है, उसकी शुरुआत, उसका आगाज यहाँ से किया है bollywoodbaba.com ने, कि हम उस चीज को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे, और आपके कोई भी प्रश्न है, कैसे भी प्रश्न है, हम तक पहुंचाएं, हम साहब तक पहुंचाएंगे, इकराम साहब तक पहुंचाएंगे, कि किसी भी तरीके से उन समस्याओं का समाधान निकले। समस्याओं का देखिए क्या हो रहा है अभी, कि जैसे सर ने बोला कि ठीक है भाई, हम ये इसको बैन कर देंगे, इसको बैन जी, तो अब हजारों परिवार जुड़े हुए हैं जी, तो कैसे क्या होगा? वो तो एक चिंता का विषय है कि इस मंदिर के शहर में सर एक साइकिल स्टैंड से वाले से लेके कुछ सकता है, सबका उसमें कुछ ना कुछ हुआ है। तो अगर तो कोई बीच का रास्ता होगी, या आप अगर 22 आज सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था पद्मा देवपति रिलीज कर दो जी, नहीं हुई जी, नहीं हो पाई। नहीं सर, तो ऐसे अगर हो जाएगा तो पता चले तो बॉलीवुड बंद हो जाएगा। सुखदेव सिंह साहब जो रिप्रेजेंट करते हैं समाज को, तो समाज से बड़ा कोई न्यायालय नहीं है। नहीं। अगर समाज नहीं चाहेगा तो वो चीजें आगे साहब नहीं बढ़ सकती। मैं आपके माध्यम से ये फिल्मी जो भांड है, और भांड शब्द में उनको कहता हूं, भांड हमारे राजस्थानी जो लोग हैं वो खूब समझते हैं, जो बहरूबी होते हैं, सुबह कुछ भी रोल करते हैं, दोपहर में कुछ और शाम को कुछ, जो दिन में 5-7 रोल बदल लेते हैं। दोपहर में कहते हैं देखेंगे जी, शाम को कहते हैं नहीं जी। वो नहीं चाहिए इस हिंदुस्तान को। इस हिंदुस्तान को वो चाहिए सुबह बात करे वही दोपहर और वही शाम को, सबको बराबर समझे फिल्म इंडस्ट्री। समझे आप? हम किसी का दुश्मन नहीं है, हम पहले कभी दुश्मनी नहीं की। अरे हमारा पैसा हम देखने के लिए जाए, हम लाइन में लगे, हम एडवांस बुकिंग कराएं, और हमारा पैसा हमारे देश के खिलाफ यूज हो, ISI और दाऊद इब्राहिम उसी पैसे का इस्तेमाल करें। नहीं होगा, कभी नहीं होने देंगे। इसलिए मेरा यह कहना है कि सुशांत राजपूत की तो खुद बॉलीवुड को आगे आकर के ये मांग करनी चाहिए कि इस
प्रकरण की सीबीआई जांच हो। उनका बराबर का भाई गए हैं, उनका बराबर का एक कंधा गया है, तो फिर वो क्यों नहीं करते? इसका मतलब वो खुद दोषी हैं, उन्होंने उसकी हत्या की है या करवाई है। मेरा कोई भी स्टेटमेंट ये नहीं है कि सुशांत भाई ने आत्महत्या की और उन्होंने प्रेरित किया, नहीं, सीधी ही हत्या है। आत्महत्या हो ही नहीं सकती। मिली हुई 7 फिल्में ले ली गई, यहां निशान है, यहां निशान है, यहां निशान है, हाथ के निशान है। कैसे मान लूं मैं? कैसे मान लूं मैं? कैसे सुशांत राजपूत का जो पिता है, कैसे जो सुशांत राजपूत का मोहल्ला है, वो सुशांत राजपूत की गली है जिसमें वो खेला है, जो बुजुर्गों की उंगली पकड़ करके उसने चलना सीखा है, कैसे मान लूं मैं? सीबीआई जांच चाहिए। सीबीआई जांच से नीचे कोई जांच नहीं। कल हमारी कर्णी सेना महाराष्ट्र के सीएम से मिली है और उसको अल्टीमेटम और ज्ञापन दे दिया है कि आप केंद्र सरकार से सीबीआई जांच रिकमेंड करें। सीबीआई जांच से नीचे कोई जांच नहीं। और गृह मंत्री ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं मेरे मंत्रिमंडल में यह बात व्यक्त करके केंद्र सरकार को सीबीआई की अनुशंसा करूंगा। और जिस दिन ये सीबीआई की अनुशंसा होगी ना, तो दाऊद के गुर्गे बचे हुए जो बॉलीवुड के अंदर एंट्री कर रखी है, उनको फिर हम दौड़ा दौड़ा करके सड़कों पर पीटेंगे। या तो दाऊद के पास चले जाएंगे, नहीं तो फिर ऊपर एक घर और भी है। यहां भारत के अंदर हत्या करना पाप है, हत्या करना पाप है, पर वध करना जायज है। इस बात को ध्यान में रख के अपने आप में सुधार कर ले, उसी में हमारी और उनकी भलाई है। अरे हम तो उस जमीन से आते हैं, उस सरजमीन से आते हैं जिस जमीन का सीना चीर करके और हम उसमें से अन्न पैदा करते हैं। अरे हम तो उस जमीन से आते हैं जो हमारे भाई, हमारे काका बाबा फौजी बन करके, सैनिक बन करके इस देश की रक्षा करते हैं। अरे हम तो उस देश से आते हैं जहां गंगा, जमुना, सरस्वती बहती है। अरे हम तो उस देश से आते हैं जिस देश के अंदर देश के नेताओं ने पूरे देश को जातियों में बांट रखा है। अरे हम तो उस देश से आते हैं जिस देश को इन फिल्मी भांडों ने हिंदी संस्कृति, युवा पीढ़ी को उल्टा सीधा मरोड़ दिया। हिंदुस्तान की संस्कृति को खत्म करने का फिल्मों के जरिए सबसे बड़ा काम हो रहा है। आईएसआई और भारत के दुश्मन देश, पहले तो आईएसआई और अकेली पाकिस्तान भारत को अंदर ही अंदर खोखला करने में लगे हुए थे। अब तो आपके सामने चीन का मुखौटा भी आ गया। चीन का मुखौटा भी आ गया जो कभी नेपाल को फंडिंग करके भारत से अलग कर रहा है, कभी भारत के जो एक पार्टी है भारत की, उसको फंडिंग करने की बात आ रही है। भारतीय हम लोग चीन, पाकिस्तान या कोई अन्य देश जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है, उन सब का विरोध और बहिष्कार उनके सामान से कर रहे हैं। आपने देखा होगा चीनी राष्ट्रपति का पुतला सबसे पहले भारत के अंदर कर्णी सेना ने जयपुर में जलाया, सबसे पहले, और अब हर स्टेट में जलाया जा रहा है। सुशांत राजपूत को जब हत्या हुई तो फिल्म इंडस्ट्री का पुतला सबसे पहले जयपुर में जला, उसके बाद पटना और उसके आसपास के इलाकों में और महाराष्ट्र में जलने शुरू हुए। तो हम तो उस भारत के वासी हैं जो एक छोटी सी बात के ऊपर अपनी जान दे भी देते हैं।
जब जहां बात आन बान और शान की हो वहां जान ले ली भी लेते हैं हम। तो उस खून, वो खून हमारी रगों में दौड़ रहा है। आप सबको पता है हमारे पूर्वजों ने गाय को बचाने के लिए, मंदिर को बचाने के लिए, अरे देश की गरीब जनता को बचाने के लिए हजारों गर्दनें कटवाई थी और लाखों गाजर मूली की तरह काटी थी। वो खून हमारी रगों में दौड़ता है। इसलिए हम कह रहे हैं समय रहते हुए सुधर जाओ, समय रहते हुए सुधर जाओ, वरना सुधारना हमें आता है। यानी तो बॉलीवुड वाले मैं सर सुखदेव साहब की बात को आज तक आगे बढ़ा रहा हूँ। हाँ। तो इस बात को सर मैं ये खाली कहना चाह रहा हूँ कि हम बॉलीवुड वाले लोग हैं, प्यार दो प्यार लो वाले लोग हैं, हम तो प्यार बांटते हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं। अगर हमारे इस तरीके से आपके द्वारा जो खुद लिखी गई पिक्चरें हैं उन्होंने लोगों को सुकून दिया है, हंसाया है। हमारी कोशिश यही होती है, हम सब पूरे बॉलीवुड की बता कि साहब की जो बातें हैं कि समाज को विकृत मत करो, उसकी सभ्यता उसकी संस्कृति का ख्याल रखते हुए चर्चा ऐसे एक सेशन में नहीं खत्म होगी। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि आज आप हमारे साथ रहे, साहब ने समय निकाला, दोनों महारथी, दोनों एक शुभचिंतक इस देश के हमारे सामने बैठे थे, जिन्होंने एक उस बॉलीवुड को इतनी गहन तरीके से स्टडी करा कि आज हम एक निर्णय तक पहुंचने की कोशिश करते करते इसको आगे बढ़ा रहे हैं। आने वाले समय में हम इसी तरीके की परिचर्चा आगे जारी रखेंगे, जहां पे सुखदेव साहब के साथ में निश्चित रूप से हम कुछ अन्य विषय लेकर भी आगे बढ़ेंगे। पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी जय भवानी। पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी जय भवानी। पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी जय भवानी। जो हमसे टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा, जो हमसे टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा, जो हमसे टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा। जय शिवा सरदार की, जय माता प्रताप की, जय शिवा सरदार की, जय माता प्रताप की। जय मां भवानी। सभी देशवासियों को जय श्री राम। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। दोस्तों, अगला जो सेशन होगा वो साहब के द्वारा कही गई बात कि अगर सीबीआई जांच नहीं होती है तो उसके बाद उनका क्या एक्शन होगा, क्योंकि खतरा उन फिल्मों को है जो फिल्में पाइपलाइन में नहीं है, बन के तैयार है और रिलीज को तैयार है। उनको जो होने वाला नुकसान है वो उस खतरे को भाप ले कि आज वो 8 फिल्में निश्चित रूप से किसी संकट की घड़ी में हैं। तो आज ये सोचना बॉलीवुड को है कि वो कैसे संकट से बाहर आएगा और कैसे समाज में फैली हुई विकृति को फिर से पुनः उस धारा में लाए जहां पे एक तहजीब है, जहां पे एक आचार है, एक विचार है जो शुद्धता का प्रमाण है। मैं दोनों अतिथियों का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय निकाला और इस चर्चा में शामिल होकर हमें मार्गदर्शन देने की कोशिश की।